कौन सी? वो हमारी गुजरात बोर्ड की बोर्ड एग्जाम जून में होगी। हाँ सही है, सही बात है, नोटिस आ गया ना, देख वेबसाइट पे देख। ठीक है ठीक है। कौन सा बोर्ड एग्जाम? अरे ये मतलब एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो सर जे भी लेट होगी। यही का तो तुम्हारा तो अगले साल है, अगले साल तक तो पता नहीं क्या ही होगा। तो फिर होमवर्क चेक किया जाए। हाँ सर। लो तो कैसे करोगे चेक कैसे करोगे, मेरे को तो वो जानना है। अभी चेक कर लेते हैं। ईजान, हाँ सर। ईजान बेटा क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक के सॉल्यूशन भेजो अभी। सब पहले ईजान को ही क्यों पकड़ता है? केस होता रहता है ना। तो ऐसा बोले तो क्यों करने ये करने थे, हाँ ये तो पता है ना, क्वेश्चन करने थे। अमन सर वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन छोड़ दिए सर मैंने 33 से 70, 36 से 72 किए। मैंने सर, कितने दी, कल क्या दिया था मैंने होमवर्क, ये बताओ। 1 42 से 35 सर नहीं किया सर, निकाल दो। अमन 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सॉल्यूशन। अरे सर मैंने बोला जिसके किए उसमें से पूछो, उसका भेज देता हूँ, आप बोलो। चले जाओ बात। अरे मैंने कहा क्या होमवर्क क्या दिया था तेरे को, ये बता। सर आपने बोला था पूरी एक्सरसाइज 1। पूरी एक्सरसाइज है पूरी ना? एक्सरसाइज 1। हाँ तो पूरी एक्सरसाइज 1 में आता है ना 11 to 20। अरे सर पर मैं इसके लिए बहुत टाइम से बैठता हूँ, ट्राई करता हूँ पूरी, पर उसमें जो थोड़े क्वेश्चन जो जब तक नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं हूँ, तो ज्यादा टाइम चला जाता है। तो बेटा ये तो आज थोड़ी ना करने थे, आज ये तो कितने दिन से बोल रहा था मैं तुम्हें। सर पर आज ही मैंने 2 घंटे दिए इसके लिए, आप पर सोचो। मैं आज पर मैं क्या सोचूं, तू सोच के मैंने कितने दिन से बोला हुआ है होमवर्क करने को। मैंने आज का थोड़ी ना बोला हुआ है कि तुम्हें एक दिन में इतने क्वेश्चन करने थे। गलत बात। ईजान सॉल्यूशन नहीं है बेटा? सर वो 65 के बाद तो हिल ही नहीं रहे क्वेश्चन। अरे ईजान से वही बात सर। करो पहले। ईजान, हाँ सर मेरी वो पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो रही। ये तो अच्छा है, ये तो और ही अच्छा बहाना है। सर मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव, आप बोलो तो। डाउनलोड नहीं होती तेरी? सर सही में तो तेने फिर कल परसों 4 दिन 5 दिन से कुछ नहीं किया फिर, इसका मतलब? किया है सर, वो योगी की बुक में से सॉल्व किया है, पर ये डब्ल्यूपी वाली पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो रही। कुछ तुम्हें भी कर रहा योगी हूँ। तो करनी ही नहीं है, तुम्हें तो बोला ही नहीं योगी करने का, होमवर्क तो दिया ही नहीं अरे कभी पर मैंने योगी। अरे आपने बोला नहीं, पर ऐसे ही मतलब वो नहीं हो रही तो कुछ तो करूँ, तो कुछ नहीं करता। तो इसके तूने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं? अरे सर अभी आप करवा रहे होते हो तब अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तब मतलब मतलब मैं करवाता हूँ तब अटेम्प्ट कर लेता है, बाकी तो ऐसे नहीं करता है। चल योगी के जितने क्वेश्चन किए मेरे को एक बार सॉल्यूशन भेज, उनके कहाँ पे किए। सर 1 मिनट सर भेजूं, मतलब हाँ अभी? बिल्कुल, अभी अभी क्वेश्चन नंबर कितने से कितने ट्राई किए हैं वो भेज मेरे को अभी। अरे सर 1 मिनट रुको। सर मैंने ट्राई तो किया है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ट्राई किए तो कहीं तो किए होंगे ना सॉल्व। हाँ सर सॉल्व किया है। हाँ पार्थ, पार्थ बेटा। हाँ सर। सर मैं भी भेज दूं आपको, मैंने क्वेश्चन जितने नंबर किए आप देख 25 लो। से 30 तक के सॉल्यूशन नहीं हुए। जितने नहीं किए हैं तो तुम्हारा वापस अब कंप्लेंट करनी पड़ेगी पंकज सर को। सर 20 किए मैंने, 20 तक किया, फिर वो हिल नहीं रहा था। देने दो तुम, रहने दो, इसलिए तुमने एडवांस का किया पेज है ना बनवाया 20 था। तक।
पहले 20 किए मैंने, आपको भेजूंगा। पहले 20 से अभी अमन फिर रहने दे, मैं कुछ बोल दूंगा अभी तेरे को। कितने दिन का होमवर्क है ये बताओ तुम, ये कितने दिन का होमवर्क था? कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन करने तुम्हें। अमन जवाब दे। सर आप 4-5 दिन से बोल रहे हो सर, पर आपको मैं फोटो भेजता हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन पे एक दो पेज लगाया पूरे, उसमें भी काट कर सर बहुत ज्यादा ट्राई किए, पर अभी वो ट्राई के पीछे टाइम निकल जाता है इसलिए। आज मैं सुबह 3 घंटे बैठा था सर। ये तो एक्सरसाइज 1 है पर ईजान तेरे सॉल्यूशन आए नहीं, क्या चक्कर है? पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही क्या? सर 1 to 20 भेज दो। 1 to 30 का मतलब मेरे को काम ही नहीं है। 1 to 30 क्या तुम सर मैं 65 तक किए हो, 35 से। ऐसा करो, डब्ल्यूपी का डिस्कशन खत्म, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो गया है, ये तुम्हारे ऊपर छूट गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं अरे सर नहीं सर, खत्म, बात खत्म। अरे सर डब्ल्यूपी ए, सर। खत्म हो गया है, मैं नहीं करवाऊंगा। सर सीरियसली मैं नहीं करवाऊंगा, सीरियसली मैं नहीं करवाऊंगा, बोल दिया है। तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना ना। निकालो, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। आप बहुत बोलना चाहिए अभी यहाँ पर नीट स्पीड देख मेरी, 3 दिन के अंदर 5 एक्सरसाइज खत्म कर दी मैंने डब्ल्यूबी की। फिर क्या करोगे? टाइप पे एक्सटेंड हो गया है मैं तब क्या करोगे? नहीं, जे एडवांस की बात कर रहे हैं पागल, जे एडवांस की इसमें क्लास चल रही है। 3 दिन में मैंने 5 एक्सरसाइज खत्म कर दी है एडवांस तक की। बच्चों की डाउट ही नहीं है तो अपनी तरफ से खत्म। ऐसा डाउट है। अरे सर डाउट है। सर है डाउट। डाउट तुम समझदार हो, पर मेरी कहाँ जरूरत है तुम्हें ये बताओ। सर अरे है सर, है जरूरत। है बहुत है। जब मेरी बात मानोगे तब डिस्कस करेंगे, अभी तो सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा। अरे सर 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 अभी तो सर, सेंटर ऑफ मास 2 दिन की मोहलत दे सकते हो? 2 दिन। हाँ सर, 2 दिन की मोहलत दो, पूरा खत्म हो भी कर जाएगा। लेंगे बस सर, हमारी सर 2 दिन तो बेटा तू बहुत शाना है, 4 दिन हो जाएंगे। सैटरडे को क्लास होती ही नहीं, संडे आ अरे जाएगा। सर, अरे वेडनेसडे, थर्सडे, आप क्लास फ्राइडे, रखते हैं सर सर वेडनेसडे मतलब आप फ्राइडे को चेक करवा लो तो भी चलेगा। हमारे फ्राइडे को तारीख को तो टेस्ट है स्कूल का, कैसे करोगे तुम कंप्लीट अभी? सर हम तुम लोग आज के लिए कर एक लेंगे ना। नोटिस है ना, तुम लोग के लिए एक नोटिस है। कल केमिकल बॉन्डिंग का एक्सरसाइज 1 अपन डिस्कशन करेंगे। क्या सर? केमिकल बॉन्डिंग का एक्सरसाइज 1 जो दिया है ना असाइनमेंट, हाँ। तुम लोग बोल रहे थे ना वो कब होगा, कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? है सर। कल करके आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद तुम खुद बनाओगे, खुद डिस्कशन करोगे। अरे सर आपका तीनों दिन सर एक साथ ही होमवर्क दे रहे हो। वही तो अच्छा कब रखे फिर बता। सर, आप तो फ्राइडे को पहले रखो। फिजिक्स काम अगले खत्म कर हफ्ते लेते हैं। रखना हाँ, आप अभी। आप मंडे को रख लो सर। ठीक। पता जेईई एडवांस का पेपर होगा तो एक दिन फिजिक्स होगा, उसके 4 दिन बाद केमिस्ट्री होगा क्या? सब एक और साथ सर होगा 80 क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे सब में। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में तो कैलकुलेशन नहीं करना होगा। 2 साल होते हैं ना बेटा पढ़ने के लिए, और कितने दिन से बोल रहे हैं सर कि केमिकल बॉन्डिंग तो कैलकुलेशन नहीं होगा एक्सरसाइज 1 में, उसमें कहाँ कैलकुलेशन है बता ना मेरे को। हो जाएगा। होगा हाँ सर।
हाँ कर सर। लेंगे सर। ठीक है फिर कल करेंगे एक्सरसाइज 1 ना। सर अमित सर का कुछ समझाओ ना आप। हमें थोड़ा मत अमित सर भी है यहाँ पे, दोनों बहुत साथ में सुन रहे बैठे हैं। हैं, सुन रहे हैं हम दोनों। सर आप दोनों आप एक दिन पे ऐसा करो, आप एक ही दिन पे कर लो अगर आपको ऐसा ही साथ। देख मेरे में कैलकुलेशन मेरे में हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा सर। नहीं हो सर, जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। लास्ट टाइम एक साथ तीनों दिन सर बाद में डांटेंगे। मेरी बात वही। सुनो, लास्ट टाइम फाइनल क्या कहते हैं, मंडे हाँ हाँ सर पक्का पक्का। आप एक्सरसाइज 1 2 3 3 में क्या है, एक सेकंड पे देख लेता हूँ। सर रिसेट नहीं, ये तो आप बॉम्ब फोड़ रहे हो, तू रखो ना। बॉम्ब ने शांत रहना अभी तो। छोड़ दे, समझ शांत नहीं रहो, बोल डाटा बोलो। क्वेश्चन सर। आप ये बोलो स्कूल बोलो थोड़ी ना है, पागल हो गए तुम। खत्म करो। स्कूल के जैसे बिहेव बोलो। कर रहे हो कि सर इतना मत दो उतना मत दो होमवर्क। सर आप बोलो बोलो कितना आप तक बोलो क्या बोलो, बोलो? बस अब हमारी बोल लो सर, गलती है। चलो अब। अब बोलो सर, कर लेंगे। गलती हमारी है तो कर करना लेंगे नहीं, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए बेटा, और ऐसे नखरे दिखाए ना तुमने तो पड़ेगा। अगली नहीं वो तो चलेगा सर ना। मैं भेजू, मैंने तो कर लिया है, मैंने तो। मैंने कर लिया, हाँ अच्छी मैं भी बात है। भेजता हूँ। हाँ Good, सर good. मैंने भी कर लिया, बस 6 मैंने क्वेश्चन भी कर लिए। छूट गए। मेरी बात सुनो, हाँ सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है, और मैं तुम्हें वो बुक है ना, कौन सी, कौन से? एक बार अग्रवाल प्रीवियस उदय ईयर। ने, हाँ प्रीवियस ईयर वाली जो क्वेश्चन है। हाँ कौन सी सर? अरे तो तेने 41 उदय का ने लिंक भेजा था ना, वो तो योगी का था सर। पीवाईक्यू वाले, अरे हे पीवाईक्यू वाली बुक है यार, देखो तुमने हाँ, डाउनलोड नहीं करी होगी, वो अलग बात है। सर आपने भेजी थी वो। है। हाँ मैंने भेजी होगी या तुमने किसी ने भेजी थी, हाँ, मैं सर। हाँ, आपने बोला था। एडवांस ग्रुप में भेज दो। पीछे जाके डाउनलोड कर लेना, बार बार ये काम मत करवाया करो। हाँ सर, ये रहा। जेई मेंस एंड एडवांस की बुक है 2005 से 19 तक के क्वेश्चन की। हाँ कहाँ से कहाँ तक की क्वेश्चन है? 2005 से 19। हाँ इसमें इसमें प्रभात 2007 तक के करके आना। प्रभात नाम से ये इसका वो है, ऑरेंज कलर का बुक कवर पेज है इसका, है ना। इसमें तुम्हें इसके क्वेश्चन कितने हैं मैं देख लेता हूँ एक बार। सर अब ऐसा दूसरी बार कोई नहीं करेगा कि नहीं करके आए। क्या? एक बार इतनी सजा दे दी, दूसरी बार कोई ऐसा तो नहीं क्लास में ही नहीं आएंगे सर, किसी ने किया नहीं होगा तो। सर मैं क्या तो बोल बोलता रहे हूँ 1 महीने में सारी वर्कशीट करके देंगे। तो दूसरी बार ऐसे आप सजा दोगे तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा होमवर्क ना करने की। तो मैं उस दिन क्या बोला था, सर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सर पर अभी बेटा ये साल भर ही चलता रहेगा। तुम बात को ये नहीं समझ रहे हो कि हम पूरे साल की प्लानिंग लेके चलते हैं, तुम सिर्फ 1-2 महीने की प्लानिंग लेके चलते हो। तुम्हारी, हमें पता है कि अभी मेरे को पता है कंफर्म तुम्हारे 11 का एडवांस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा तब भी, और वो होता भी नहीं है क्योंकि सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है तुम्हारा 11th का। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम बैठती है 11th में बच्चों के, और सिलेबस इतना बड़ा होता है। 12th में जल्दी खत्म हो जाता है, 12th में तो गारंटी है दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देते हैं हम इजीली, अच्छे तरीके से। 11th में नहीं हो पाता है। पर इसमें बेटा पेज नंबर 44 पे दिए हुए हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 44 लिख लो उस बुक में से। सर वो बुक आपने पहले भेजी हुई है ना? भेजी हुई है। बुक का नाम क्या है? है ना, उसमें पेज नंबर 44 पे दिए हुए। इसमें पहले तुम ऐसा करना, इसमें टैग लगे हुए जी, मैं तुम्हें शेयर कर ही देता हूँ। इसमें टैग लगे हुए हैं, देखो ये अगर तुम्हें दिख रहा है तो। जेई 2010, जेई एडवांस, जेई मेंस। तो जेई मेंस वाले तो एटलीस्ट पहले ट्राई मार लेना सारे।
मतलब इसमें टॉपिक वाइज है कि पूरा पेपर में से कैसे हमें पता चलेगा? टॉपिक Topic टॉपिक wise वाइज है ये, वर्क एनर्जी और पावर के क्वेश्चन है सारे के सारे बस। ओके, उसमें से सारे जेई मेंस वाले करने हैं ना? सर ये मेंस पीडीएफ वाले कर हमने इसी लेना, नाम से टाइम पहले भेजी थी। एडवांस वाले खत्म कर लेना। क्या सर, पहले मेंस फिर एडवांस? पहले सर, पहले मेंस दो वाले हजार- खत्म कर लेना, ओके, फिर एडवांस वाले खत्म कर लेना ना। पूरे 2005 से 2019 तक के सारे? हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंटीजर एंड सब्जेक्टिव 36 तक। कहाँ तक? 36। 36 तक के कंप्लीट कर लेना। चालू कहाँ से? अच्छा सर, वन चालू से अरे पेज नंबर 44 पे बोला ना। अच्छा हाँ। 44 फिर एक वो एनटीए वाले क्वेश्चन थे, वो भी करने हैं तुम्हें। सर 44 में तो एनएलएम है। अरे इसका अरे बुक पे पेज नंबर लिखा हुआ है, वो देखा कर। ये पीडीएफ का नंबर बुक मत आगे देखा। ग्रुप में सर, पीयूष ने भेज। बुक का नंबर देख, बुक में पेज नंबर जो 44 है, पीडीएफ का नंबर मत देख। हाँ, ये रहा। कहाँ से करना है? 44 से? बुक में जो पेज नंबर 44 है उस पे क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक 35 ये ना 36 तक कंप्लीट करने के। 1 से 36। ओके सर। मंडे को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। मंडे से क्लास काइनेमेटिक्स के टेस्ट है उसमें। ये और एक्सरसाइज 1 का बीच में काइनेमेटिक्स का टेस्ट भी है ना, तो संडे। हाँ, वो तो तुम्हारा तो इस बार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टेस्ट है, उसमें बिना पढ़े दोगे तब भी हो जाएगा वो तो। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, ये एक्सरसाइज 1? एक्सरसाइज 1 नहीं बे, एक्सरसाइज 1 और 2 और ये वाला। ओके सर, वो एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है? मेरे को पता नहीं है, कर लेना। हाँ सर। अगर तुम्हारा इतना होमवर्क नहीं हुआ है तो देख लेना तुम लोग, और सॉल्यूशन में मंगवा सकता हूँ, इसलिए ये नाटक नहीं होने चाहिए कि वहां ट्राई किए थे यहाँ ट्राई किए थे। शीट में ट्राई करोगे तो शीट का फोटो खींच के भेज देना कि सर ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे किए। चलो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं अपन, ये सेंटर ऑफ मास पूरी। तो एक्सरसाइज 2 में तो 16। हाँ, उसके बाद एनटी वाले भी तो करने हैं ना। एनटी है संडे तक वो भी भेज वो दूंगा। कहाँ पे? वाले एक्टिविटी करनी है। एनटीए वाले में भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप में। वो क्वेश्चन वो होते ये हैं कि एनटीए जो तुम्हारी कंडक्टिंग बॉडी है उसने लास्ट ईयर टेस्ट लिए थे, 109 टेस्ट लिए थे उसने। अभी लॉकडाउन हो गया था ना। हाँ जेई में ये कौन से? 100 जेई में कौन सा एडवांस discuss करा? 109 टेस्ट लिए थे। तो उसमें क्या है कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो वो हर चैप्टर में से जैसे मतलब जेई मेंस में आते हैं ना प्रॉपर उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो वो ट्राई करना सारे। उसमें प्रीवियस ईयर के भी आ जाते हैं बहुत सारे। ओके सर। बेटा जितने क्वेश्चन करोगे उतनी ग्रिप ज्यादा बनेगी। तुम तो आप पता नहीं क्या करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो। सर और एक थर्ड वाली क्वेश्चन को ज्यादा एक्सरसाइज से ज्यादा करनी है 4-5 मिनट किया करो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने का एक क्वेश्चन को। नहीं हो रहा छोड़ के आगे बढ़ जाया करो। ओके फिर सर। दोबारा फिर मेरे जब तो करो ना, फिर दोबारा ऐसा हुआ है कि 1 घंटे में 1 क्वेश्चन हुआ है, ऐसा भी 1-2 बार हुआ है। ऐसा नहीं करने का, वो टाइम वेस्टिंग होता है। उसमें कभी होता है कि तुम्हारा माइंड चल ही नहीं रहा है, सोच ही नहीं पा रहे हो, तो वो 1 घंटा लग जाता है। उसको छोड़ के दूसरे पे चल जाओ। ओके सर, फिर वो 1 घंटे के एंड में हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, तो फिर दोबारा साइकिल रिपीट करो ना, तब फिर दोबारा अटेम्प्ट करो उसको, ताकि हो सकता है पहले जो चीज क्लिक नहीं हो रही हो अब हो जाए। ओके मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे से कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ के आगे निकल जाता हूँ, फिर दोबारा ट्राई मार लेता हूँ। तो हो सकता है दूसरी बार में आपको चीज क्लिक हो जाए, वो जो आप कर पाओ। अब से ऐसा करेंगे। एक के चक्कर में नहीं हो रहा ईगो पे ले लेते हो, 1 घंटा खराब कर देते हो। ऐसे तो करने को तुमने एक ही क्वेश्चन किया है, मान लो उस क्वेश्चन को छोड़ देते तो 10 क्वेश्चन आगे के हो जाते ना। हाँ सर। ऐसा मत किया करो।
भगवान भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। सर 1 से 35 हो गए। क्या बेटा? अगर वो हो गए ना तो मैं भेज दूंगा। संडे से पहले मेरे को याद दिला देना कि सर वो एनडीए वाले क्वेश्चन भेज दो, तो वो भी ट्राई मार लेना। जिसने कर लिए वो और ज्यादा क्वेश्चन करना उसमें। सेंटर ऑफ मास फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम या ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या होता है, पहले उस बात को समझो। अभी तक हम कैसे मास की बात कर रहे थे, पॉइंट मास, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है जैसे आपको एक एम मास की रॉड दे दी जाए, डिस्क दे दी जाए, स्फीयर दे दिया जाए, होलो सिलेंडर दे दिया जाए, सॉलिड सिलेंडर, कोन दे दिया जाए, ट्रायंगुलर प्लेट दे दी जाए, स्क्वायर प्लेट हो जाए। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। इनमें मास जो है वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। समझ रही बात ये, हाँ सर। है ना। तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सर आप रिपीट कर सकते हो एक बार वापस? क्या? वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या होता है? वो सिलेंडर, रोड है, स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आपको एक एलिमेंट कट करना होता है। अब यहाँ से एलिमेंट कट करना सीख लेना, है ना। किस बॉडी में एलिमेंट कैसे कट किए जाते हैं ये फिक्स होते हैं, और ये आगे भी ऐसे ही कट करने होते हैं हमेशा। समझ रही बात ये? जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपने एक रॉड रखी हुई है जिसका मास है m, इसकी लेंथ है l, और नहीं इसमें मास m नहीं, सॉरी, इसमें आपको मास डेंसिटी दे रखी है लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ये क्या दे रखी है? हेलो, नॉट इनटू एक्स। हाँ सर। मास डेंसिटी। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। डेंसिटी अरे तीन वो टाइप की वॉल्यूम होती वाला है कि एरिया वाला है? ये इसको थोड़ा सा अलग से नोट कर लेना। लीनियर मास, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है हमारे पास, जैसे अगर मास के लिए बात करें तो मास हो जाएगा, चार्ज के लिए बात करें चार्ज हो जाएगा, या कोई और भी बात करें तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मास पढ़ रहे हैं तो ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर। मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है वो लैम्डा रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुमसे बोला जाए कि एक रॉड है जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 10 दे रखी है ना। क्या दे रखी है? 10 केजी पर मीटर दे रखा है ना। तो बताओ 5 मीटर रॉड पे कितना मास होगा, कितना हो जाएगा? ओके 50, है ना। समझ आए भाई? पर यूनिट लेंथ पे कितना है? 5। तो 10 मीटर 50 पे कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। दूसरी डेंसिटी होती है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मास के लिए पढ़ रहे हैं तो ये मास डिवाइडेड बाय एरिया होती है। मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर। ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो भी होती है, ग्राम में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है। समझ गए बात को? एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, है ना। इसको बोलते हैं रो। ये होता है मास बाय वॉल्यूम। ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये 3 टाइप के डेंसिटी हम पढ़ते हैं ना। लीनियर, सरफेस, सरफेस को एरियल भी बोला जाता है कभी कभी, इसको एरियल डेंसिटी भी बोला जाता है। लीनियर डेंसिटी किन बॉडी के लिए डिफाइन की जाती है? जिनकी एक डायमेंशन होती है, जैसे रॉड हो गया, वायर हो गया हमारा। सरफेस डेंसिटी किन में होती है? जिनमें 2 डायमेंशन होती है, जैसे प्लेट हो गए, डिस्क हो गई, है ना, जिनकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी किसमें होती है? जिसमें आपके पास वॉल्यूम होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, है ना, कोन हो जाएगा, इनमें वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें? लीनियर डेंसिटी।
लीनियर डेंसिटी दी हुई है, बट वो लीनियर डेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है? एक्स, और एक्स क्या चीज है? यहाँ से डिस्टेंस है एक्स, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एल। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मास की डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ आई? हाँ सर। अब अगर तुमसे मैं बोलता कि ये रोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 पे। L/2 पे। बट क्या इस रोड के लिए सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा? नहीं। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एलिमेंट कैसे कट करना होता है? एक्स पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट कट करो। इस dx एलिमेंट के लिए छोटा सा मास बन जाएगा dm। तो पहले dm की वैल्यू निकालो। dm कितना हो जाएगा? dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा खुद कितना है? लैम्डा नॉट x। ये बात समझ आ गई? अब रोड को तो भूल जाओ, एलिमेंट को ध्यान रखो माइंड में। इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी उल्टा बोल दिया, गड़बड़ हो गया। सर हाँ सर ये लैम्डा नॉट dx ऐसे लिखा क्योंकि वो dx से तो मतलब x से तो dx दूरी पे नहीं है ना? कौन? वो एलिमेंट x से dx दूरी पे नहीं बेटा, इसकी थिकनेस ही बहुत कम है, dx बहुत कम है। ये dx बहुत ज्यादा कम होता है। सर पर आपने ये जो बोला था कि जो x है वो x इक्वल्स टू 0 से लेंगे, तो हाँ तो उसमें- x कुछ भी हो सकता है ना, 0 सर से वैसे l के बीच नहीं। में कुछ भी हो सकता है। उसमें सर वो मतलब लैम्डा dx जो एलिमेंट है वो x डिस्टेंस से है ना, x इक्वल टू 0 से। हाँ x इक्वल टू 0 से, ये मैंने बोला था ना, ओरिजिन है 0,0 है यहाँ पे। हाँ तो dm इक्वल टू लैम्डा डॉट x नहीं आना चाहिए? लेंथ बेटा कितनी लेंथ, हम किस लेंथ का मास निकाल रहे हैं? मैंने किसका मास बोला है? dx लेंथ का जो टुकड़ा है उसका मास है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ उसका मास निकाला है बस। नहीं समझ आई बात? ये आगे अपन ने जो छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया है उसके मास की बात कर रहा हूँ। सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो x लेंगे वो ओरिजिन से वो एलिमेंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, ऐसा बोला था ना? ओरिजिन से ही तो ये डिस्टेंस देखना 0,0 माना है ना इधर। x इक्वल सर तो वो ऐसे भी पूरा देख x सकते है, हैं। वो dx नहीं है ना? सर लीनियर डेंसिटी के फॉर्मूले में डाल सकते हैं ना, वो मास अपॉन लेंथ, तो ये dm अपॉन dx इक्वल टू लैम्डा। तो वही क्या है, d इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आई है बताओ, उस पॉइंट को मैं क्लेरिफाई करता हूँ। क्या दिक्कत आई है? एक एक बोल दो। अमन बोल, क्या दिक्कत आई है? सर ये आपने पहले बोला था ना कि लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x में जो x होगा ओरिजिन से वो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे। हाँ सही बोला है इसने। x वेरिएबल है, x आपका 0 भी हो सकता है, x आपका l भी हो सकता है। हाँ सर, तो जो एलिमेंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस x है ना? हाँ बिल्कुल x है। तो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू x होगा ना, मतलब तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x ही तो पुट किया, लैम्डा की वैल्यू ये पुट तो कर दी। ओके हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। अरे और किसी को डाउट है? नहीं सर। dm की वैल्यू निकाल दी अपन ने। अब अपने को वेरिएबल में जब आता है तो इसके सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूले होते हैं। XCOM इक्वल टू होता है यहाँ पे x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये फॉर्मूला है XCOM का। सिमिलरली YCOM का और ZCOM का फॉर्मूला होता है। YCOM इक्वल टू हो जाएगा y इंटू dm
डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ZCM का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। बट यहाँ पे x, y एंड z जो मैंने यहाँ पे अंदर लिखे हुए हैं, कौन से जो ये इंटीग्रेशन के अंदर लिखे हुए हैं, इन एक्स वाई जेड की बात करता हूँ। ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? ये होते हैं लेंथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल सेक्शन। जो हमने स्मॉल एलिमेंट या सेक्शन कट किया है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं। समझ रही बात? ये स्मॉल सेक्शन जिसका मास dm, ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें देखो, पहली बात डायग्राम को देख के अपने को ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, कौन जीरो हो जाएगा। y और z जीरो 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 सिर्फ मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x COM इक्वल टू, बताओ x कितना है? x क्या चीज है? dm मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो dm मास कितना दूर है? dm मास इज अ पॉइंट मास, dm मास इज अ पॉइंट मास L। अच्छा ओके, जब x डिस्टेंस पे ही है वो स्मॉल x पे, ये तो x मल्टीप्लाई dm डिवाइडेड बाय dm। dm की वैल्यू पुट कर दी जाए, dm कितना निकला है? लैम्बडा नॉट x into dx into dx डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट x into dx। ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, लैम्डा नॉट को तो बाहर ले लेंगे, वो तो कांस्टेंट है, into dx डिवाइडेड बाय, ऐसा तो नहीं है नीचे वाले से ऊपर कट जाएगा x बचेगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वरना तो पहले स्टेप में कट जाता। अब बताओ x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक। 0 से l। L का हाँ पूरे का। हाँ L पूरे तक कैसे? L क्यों बन पूरा जाना पड़े, x वेरिएबल है, 0 भी हो सकता है, l भी हो सकता है ना, 0 से l जा सकता है ना। हाँ ठीक है। तो अब ये बताओ कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 3 0 से l, x स्क्वायर बाई 2 0 से l, तो l बाई 6 आ जाएगा। यस सर। क्या आ जाएगा? नहीं सर, क्या? 2/3 नहीं है। 2l/3 हाँ 12/3 12/3 आ जाएगा। हाँ, सही है, 12/3 आंसर हो जाएगा इसका। ये 12/3 कहाँ से मिला है? ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 12/3 12/3 कॉमा 0,0। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। अच्छे से देख लो, नोट फ्रंट में से काटना है ना। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया था। लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर, फिर आपने ये जो होमवर्क दिया था ना, ये 36 और 76, उसमें से मेरा 2 बार ऐसा किया है कि मैं 2 घंटे बैठा था ना करने के लिए, उसमें 2 घंटे में 2 ही क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि ईगो पे ले लिया। गुड। अगर ऐसा होता है पर वो आंसर आ गया सही, ऐसा नहीं हुआ कि आंसर गलत, आंसर घूम फिर के सही आ गया लास्ट में। वो तो डिस्कस करेंगे तब पता लगेगा ना कि तेने 2 घंटे में जो निकाला है वो सही तरीके से निकाला है नहीं निकाला है। हाँ सर।
ये तो पोपट हो जाएगा 66 तेरे के 2 बाद घंटे तो का। बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर वो जो फील्ड वाले होते हैं ना वो नहीं आता है, फोर्स पूरे फील्ड में होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार नोट्स दोबारा पढ़ना, फिर क्वेश्चन करने से पहले नोट्स रिवाइज करना ढंग से, कर करके देखना क्वेश्चन। सर वो वैसे पीरियड ऑफ क्वेश्चन, ऑसिलेशन वाले करने, हाँ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ सब करने, क्या दिक्कत है इसमें। कर लिया, नोट कर लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आप सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही लाते हो। हाँ अपन बिना सर स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब सर क्या होता है, सर मुझे आप आज तक नहीं मिटाने समझ वाले में हो। आया। ये रेलवे Standard स्टेशन पे profile। कौन बैठा है? मतलब ये होता है बेटा कि ये क्वेश्चन है इस ना, टाइप प्रोफाइल का होते हैं। प्रोफाइल आता है। हाँ, थोड़े इस टाइप के standard। प्रोफाइल क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पर एल वेरिएबल है, वहां पर वैल्यू देंगे क्वेश्चन में, ऐसा? बस वेरिएबल, एक वेरिएबल का डेटा दे देंगे या फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। सर हाँ वो वर्कशीट में वो रिंग वाला क्वेश्चन वापस आया था, टेंशन इन रोटेशन, तो वो पूरा वापस लिखे कि सीधा फॉर्मूला? कौन सा रिंग वाला क्वेश्चन दोबारा आया था? हाँ वो हाँ एक तो अब तो डायरेक्ट करो ना, अब थोड़ी ना डेरिवेशन करते हैं। हाँ वो अरे अब तो अंदर डायरेक्ट वाली करो। बाहर वाली। हाँ सर लेकिन वो वाला आया था ना क्वेश्चन सर, ही वही उसमें है कि टेंशन क्या है रिंग में, तो वो एक ही लाइन का हो जाएगा। हाँ तो और क्या है, वो तो पहले समझाने के लिए इतना बड़ा करवाया, अब तो अपने को रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट कर दो, और क्या है। और सर वो आप एक बार वो वापस फॉर्मूला बता सकते हो? मैं नोट करने में क्या हुआ, मैंने लिखा तो था कि वो जब दो रिंग हो ऐसे घूम रहा हो बॉडी, तो यू मीन बाद में क्या था cos थीटा का, वो आप बता सकते तुम हो? बेटा थोड़ी मेहनत करो। सर पर उसमें मेहनत कैसे करूं, मैंने नोट किया सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में था, तो सीधी वैल्यूज डाल दिया, फॉर्मूला नोट नहीं किया फुल से। क्यों नहीं किया फॉर्मूला नोट तुमने? तो मतलब नोट करना पता नहीं, हर बार तो नोट हो जाता है, इस बार क्या हुआ? हाँ तो अब इनसे बच्चों से बोलो, तेरे को नोट्स भेजेंगे इन्होंने जो लिखा है उसका। नोट्स तो कंप्लीट है, खाली वो फॉर्मूला है ना कहीं गुम हो गया है। तो देखो कहाँ गुम हो गया है। ये अच्छा होता है ये question। ये एक रिंग है जिसका मास m दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है। कैसे ये यूडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रिंग है। पता नहीं क्या लिख दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। समझ जाना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें तो थीटा एंगल पे हम लेंगे ना डी डेटा। हाँ वो थीटा एंगल वाला बता दिया कि मैंने तुम्हें पहले, हाँ सर। थीटा एंगल वाला बताया कि मैंने तुम्हें पहले हाँ कभी। सर वो आपने वो चेन वाले में बताया था। हाँ हाँ हाँ, बस वैसे वैसे थीटा एंगल पे कट करके करो, फिर हो जाएगा। करो थीटा एंगल पे ये जाके डी यूनिफॉर्मली थीटा। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? हाँ तो 0,0 पे नहीं होगा। तो ये सब क्यों करने की जरूरत है, वो डी वो वाला? तो कैसे, क्या आंसर आएगा फिर बता।
r/2 पे नहीं है ना बेटा, यही तो प्रॉब्लम है, r/2 पे नहीं हो सकता। सर 4r/3। मत लगाओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सॉल्व करो, तो खुद का दिमाग लगाया करो जब तुम एक्सरसाइज सॉल्व करो तब। सर तो d मास m/pi into d थीटा है ना। अरे बेटा तुम जो देख रहे हो ना, मेरी बात सुनो, तो इसमें देखो तुम जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता रहे हो ना मेरे को, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे तुमने बोला r/2 या r/4, क्या r/4 या r/2 ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर नीचे मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं नहीं, तो फिर वो नहीं हो सकता ना। हाँ मैं वो यूनिफॉर्मली सर, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इसमें भी वो YCOM वाला इसमें वो यूज नहीं करेंगे ना? क्या? उसमें जो आपने पहले अभी जो फॉर्मूला बताया था कि YCOM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y वही into तो dm यूज upon करना है। dm। पहले बताओ, हाँ, इस डायग्राम में कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? एक्स y एक्स एक्सेस। y के अबाउट सिमेट्री है इसमें ना। y के दोनों साइड। अरे आधा इधर है ना, y के अबाउट है, हाँ तो इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट मास 0। x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, उस पे लाई करता है 99% सेंटर ऑफ चांसेस ही होते हैं कि उसी पे सेंटर ऑफ मास जाएगा आपका, है ना। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैं नहीं बोल सकता था ये बात। अब इसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये बात तो समझ आ गई। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थीटा पे जाके d थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लो। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? dx r d थीटा। r d थीटा। इसका मास कितना हो जाएगा? dm। ये एंगल थीटा, ये d थीटा अंदर वाला, समझ आई बात ये? हाँ सर। अब इस r d थीटा की हाइट कितनी है? ये y r sin थीटा, r sin d थीटा मतलब। और x कितना है? हाँ इसका x r कितना है? sin थीटा, ये r r cos cos थीटा। r cos थीटा। तो हमें ये r sin थीटा r cos थीटा क्यों चाहिए? ये सेंटर ऑफ मास बनेगा ना इसका छोटे से टुकड़े का, ये पॉइंट मास हो गया यहाँ पे। तो पहले dm निकाल लो, dm कितना आएगा? m into d थीटा by pi m into pi r into d थीटा। r d थीटा। हाँ तो मतलब d r तो कट हो जाएगा ना। हाँ, r कट हो जाएगा। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ हाँ मल्टीप्लाई सर। लेंथ, तो ये हो जाएगा m अपॉन पाई into d थीटा। तो d थीटा। ठीक है, ये मास हो गया है हमारे पास। अब dm के लिए, छोटे से dm के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिखवाओ और y कोऑर्डिनेट। इसमें कौन सा 0 है? x 0 है, तो डायरेक्टली y निकाल लो बस। हाँ तो मतलब x कैसे 0? कौन सा Symmetric है तो। आधा आधे Symmetric है तो क्वाड्रेंट है center y होगा। एक्सिस के दोनों तरफ। हाँ ठीक है। सही में हमने ना, पता नहीं कभी तो सर आप वो d थीटा वाले का बोले ना, इसलिए वो जो स्मॉल मास है उसके सेंटर ऑफ मास। y क्या पुट करोगे बताओ? r sin थीटा। r sin थीटा। r sin थीटा dm की वैल्यू लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। 0 से pi/2 to pi। 0 से पाई तक। चलो अब लिमिट लगाओ, सॉल्व करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। सर ये m/pi क्यों किया है? m/pi तो वैसे भी कट रहा r है। आपका 2 pi r पूरा उसका मतलब वो सेमी सर्कल का वो होता है सरकमफरेंस पाई r, तो वो किया फिर r कट हो सर माइनस cos थीटा। rm कांस्टेंट है ना। माइनस cos थीटा आ रहा है। हाँ लिमिट कौन पुट करेगा? हाँ मतलब वो माइनस cos y -1 आ रहा है 1 आ रहा है। बना रहा है, गलत आ गया। तो -1। मीज़ान सारा आंसर बोलेगा। कितना?
तो यहाँ पे m/r तो बाहर निकल रहा है। अरे 0 आ रहा है सर, 0 आ रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 0,0। नहीं 0 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे टिडिंग 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 टिडिंग। थोड़ा पानी मेरे को भी देना पड़ता है सर -2। कुछ भी जान, कुछ भी बोले जा रहा है सर r by pi, मास माइनस में कैसे जा सकता है बेटा? तू सर खुद r तो by सोच। pi आ रहा है। अरे r/4 ये m/pi से m/pi कट जाएगा, हाँ हर बार आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास? माइनस cos। माइनस कॉस है तो ये माइनस कॉस थीटा 0 से पाई डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? थीटा डी थीटा थीटा का 0 से। इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा। सर तो r by pi आएगा ना। 2r/पाई आएगा तो y/m कितना हो जाएगा यहाँ से? r माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 ये क्या हो गया? डिवाइडेड बाई। पागलों जैसे हरकतें कर रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। तो मैं ये मेरे को सोल्व करवाना नहीं चाहिए, फिर भी करवा रहा हूँ मैं। ये कोई सोल्व करवाने वाली बात थोड़ी ना है। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई पाई, आंसर होएगा 2r/पाई। हाँ सर। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है 0,2r/पाई। 2r/पाई, 0। अबे 2r/पाई, 0 नहीं है, 0,2r/पाई है। बाद में ये भी y 3 एक्सिस के लिए बोल रहा है। हाँ तो 3 एक्सिस के लिए बोल रहा है। समझ आ गई बात? ये इसे नोट कर लो फटाफट से। हो गया सर। ये z एक्सिस के लिए 0 लिखें, कोई प्रॉब्लम है? इसमें वो रिंग है ना, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। 2D बॉडी है ना, पर ये सर पर हम 2D को भी 3D एक्सिस पे तो डाल सकते हैं। तो कुछ भी कर सकता है, पर इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तीसरा दे रखा हो तो तीसरा 0 मार लेना बस। हो गया सर। हो गया सर। करंट थोड़ा ठंडा मिला सर का मगज गर्म हो गया है। क्या? अरे एकदम गरम गरम पानी लाके रख दिया मेरे सामने पीने के लिए। डूबे को फोन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रोफाइल। एक तो मैं ना इस तरीके से हरकतें करना छोड़ दो। ये पक्का रब होगा। ऐसे लगते हो कि वो कहते, मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। मत बोलो। थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छी जैसी हरकतें किया करो। हमने क्या हरकतें की अभी? अभी अमन ने किया हरकत। अमन ने किया ना अभी। ऐसी हरकतें मत किया करो। तो पर मैंने क्या किया? वो तो तुम मत सोच। अरे हर्ष भी कर रहा है अभी। वही सर, वो मुझसे ज्यादा तो हर्ष करता है। उसकी आवाज देखो, ऐसा लगता है कि थोड़ा हंस रहा है। अच्छी बात है कि उसकी आवाज देखो ऐसे। मैं अलग टाइप भी कर रहा है। छोड़ो, वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है अपना। ये डिस्क है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस r है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाले जाएं। इसमें कैसे करना है? ये 2D है सर। यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिख लेना साइड में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस सर वो
प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा ऐसे दिखा सकते हो? प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऊपर लिखा नहीं scroll, सर हाँ, इसने। लिखा है, रुक रहा है इसमें। इसमें भी जैसे उसमें क्या वैसे ही करना है। इसमें एलिमेंट अलग हो जाएगा बस, उसमें एलिमेंट अलग चीज थी, इसमें एलिमेंट अलग कटेगा। और क्या काटे वो? ये डिस्क 2D है। हाँ 2D है, 2D है। मतलब इसमें 3D उसके कैसे होता है? बीच में गोल कटेगा। सर हाँ पाई आर स्क्वायर, वो आर के बदले पाई आर स्क्वायर डाल देना है, मतलब 4 आर स्क्वायर। कैसे लॉजिक बनाता है तू खुद सोच, आर स्क्वायर में कोऑर्डिनेट कैसे आ सकता है? अरे हाँ, अरे नहीं, हाँ फिर बाद में फिर डिवाइड भी करेंगे ना वो एरिया में से, उसको लेंथ तो में कितना आएगा? तो फिर फाइनल आंसर बोल के आ रहा है। तो सर आप ये क्या बना रहे हो? ये तो मैं ऐसे ही ड्राइंग बना रहा हूँ, तुम तो तुम्हारा काम करो। सर ये नहीं बनाना ना हमें। हाँ तुम्हें बनाना है पर अभी नहीं बनाना है। हाँ इसमें आर डी थीटा की जगह पाई आर डी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर लेगा। पाई आर स्क्वायर डी थीटा। हाँ वही। इसमें सर कट 4 होगा आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब 4 आर नहीं यार। 4 के रिलेटेड। सर रुको बताता हूँ, रुको एक सेकंड। रहने दो, नहीं सुन लो मेरी बात। डिस्क में एलिमेंट कट होता है रिंग। क्या कट होता है? अरे हाँ, अरे रिंग जिसकी मैंने रेडियस क्या आधा है? पेज ऑलरेडी भर दिया। r/2। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। और इसकी थिकनेस क्या है? स्मॉल डी डी आर। आर। इसका मास कितना है? डीएम। डीएम। अबे डीएम। सो डीएम इज व्हाट? m upon pi डी बाई डी आर डी थीटा आर स्क्वायर वैसा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है क्या? अरे ये आवाज पीछे सर मेडाइट ये भी चल रहा है क्लास। अरे नहीं, किसी के में से चलता है, कल भी आ रही थी। मुझे पता है किस में चल रहा है, वो खुद ने बताया। जी भी इजान छोड़ो ना, तुम्हें अपने तो इतनी क्या? डिस्टरबेंस है ही नहीं, तो छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? डीएम कितना ये समझ आया क्या? m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 मास पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई ये पाई आर क्या है बेटा? इसकी लेंथ, रिंग की लेंथ मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस, तो वो एरिया हो गया ना। ये टोटल ये एरिया है छोटा सा डी है, वो छोटी सी रिंग का एरिया ही है। तो डीएम कितना हो गया यहाँ से? 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाई डी आर। सर वो स्मॉल रिंग का वो क्या है? पाई आर इनटू डी आर, छोटा सा एरिया, रिंग का एरिया। एक और बार थोड़ा समझा सकते हो ये कैसे आया वो उसका? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी फिर। अभी तुम ट्राई करके इतना लिखते हैं ना। हाँ सोच के आना, इतना लिख लो। नहीं पता, कॉल कर दूंगा। वो मास है क्या, वो पहली टर्म? कौन सी? मतलब वो m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2। हाँ वो पूरी डिस्क है। वो डिस्क, ओके। हाँ लैम्डा है वो। सर इसमें तो वाई सी ओ एम में वो वाई डालना पड़ेगा ना, वाई इंटू डी एम में आर ही डालना पड़ेगा ना कुछ। अरे तुम सोच के आना, x और y दोनों यूज करना। हाँ सर समझ आ गया। तुम सोच के आना, फिर कल बताऊंगा मैं। ओके सर। बाय बाय। ओके सर, बाय सर। सर Bye, अब sir. होमवर्क करके आएंगे, आप चिंता मत करो। बाय सर।